प्रदेश की धर्म नगरी करौली अपनी प्राचीन ब्रज संस्कृति और गली गली में बसे मंदिरों के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ पितृपक्ष के 16 दिन मनाई जाने वाली सांझी परंपरा करौली को एक अलग पहचान देती है। ये परंपरा न सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि ब्रजमंडल की सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित करती है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। करौली की सांझी कला अपना एक विशेष महत्व रखती है। पितृपक्ष शुरू होते ही मिनी ब्रज करौली के श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर में सांझी सजाने का काम शुरू हो जाता है। पुश्तैनी कलाकार मंदिर प्रांगण में पहले सांझी का चित्रांकन करते हैं और फिर हाथों की चुटकियों से रंग भरकर इसे अद्भुत रूप देते हैं। हर दिन अलग अलग रूपों में ये सांझी सजीव होती है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ब्रजमंडल के धार्मिक स्थलों और लीलाओं का अनुभव कराती है। उत्तरी भारत की एक विशेष कलाकृति जो कि धार्मिक और आस्था को जोड़े बनाए रखती है। यह परंपरा विगत 500 वर्षों से लगातार चली आ रही है। ये इस कला में जो सांझी जो एक कला है, इसमें श्री कृष्ण की कलाओं का इसमें वर्णन है, वो की चित्रकारी के द्वारा इसमें बताया गया है। लगातार यह लंबे विगत समय से ये बनाई जा रही है। ये श्री राधा मदन मंदिर है, जो मिनी ब्रज कहा जाता है, जिसमें ये प्रत्येक जो श्राद्ध पक्ष जो होता है उसमें ये 16 तरीके से इस चित्र के बना करके इसमें कलाओं का वर्णन किया जाता है। वही यहाँ के जो चित्रकार हैं, जो लोकल जो चित्रकार हैं, वो इसको बनाते हैं और 16 तरीके से इनका चित्रों के द्वारा वर्णन किया जाता है। सांझी परंपरा को लेकर कलाकार विजय भट्ट बताते हैं कि इसकी शुरुआत राधा कृष्ण काल से मानी जाती है। मान्यता है कि राधा जी ने पितृपक्ष में भगवान कृष्ण की स्मृति में सबसे पहले सांझी बनाई थी। तभी से ये परंपरा ब्रज क्षेत्र और उससे जुड़े इलाकों में पितृपक्ष के दौरान निभाई जाती है। मिनी ब्रज है इस तरीके से मदन मोहन जी बिल्कुल मिनी ब्रज है। और इसमें सांझी जिससे कितनी सांझी प्रकार की बनाई जाती है? श्राद्ध पक्ष में बनती है और 15 दिन तक बनती है। बाकायदा कनागतों से शुरू होती है। इसके अलावा क्या है, इसमें जो ब्रज में जो छवियाँ हैं ब्रज के अंदर जो आती हैं, जैसे चाहे वो कामवन है, बरसाना है, नंदगांव है, उन सब का चित्रण जो है यहाँ पे किया जाता है। और ये राधा रानी बनाया करती थी, तो राधा रानी जब बनाया करती तो फिर उनकी सखी और उन्होंने बनाई, तो उस हिसाब से इनका वो प्रचलन शुरू हो गया। कब से ये चित्रण अपने यहाँ मदन मोहन मंदिर में किया जा रहा है और क्या है इसकी? मदन मोहन में तो आप ये मान के चलिए, देखो हमारे पिताजी और बाबा बनाया तो करते थे। करीब 10-12 साल का मैं था जब से तो मैं आ रहा हूँ, तो 50 वर्ष से ऊपर तो मुझे हो गए आते आते। तो बन ही रही है, तो कम से कम 2-3 पीढ़ी निकल गई जब से, तो हम खुद देख ही रहे हैं। वरिष्ठ इतिहासकार वेणुगोपाल शर्मा बताते हैं कि करौली में सांझी परंपरा करीब 250 साल पहले स्थायी रूप से शुरू हुई, जब जन जन के आराध्य श्री राधा मदन मोहन जी महाराज करौली में आए। उस समय से यहाँ ब्रजमंडल की लीलाओं और गतिविधियों को प्रदर्शित करने का उत्साह बढ़ा। पहले घर घर सांझी बनाई जाती थी, लेकिन अब इसका प्रमुख केंद्र मदन मोहन जी मंदिर है। सांझी बनाने के लिए क्या इसमें चित्रण के लिए कोई बाहर से आते हैं या फिर आप ही लोग? नहीं, इसको हम ही बनाते हैं। जो चतेरा है वो लाइन खींच के जाता है, उसके बाद कलर का जो है वो पूरा कम्युनिकेशन वगैरह जो है वो सारा कुछ हम लोग करते हैं। इस चित्रण में किन किन कलरों का, इसमें रंगों का इसमें उपयोग किया जाता है? कलर तो सभी तरह के होते हैं, जितने भी हैं सभी कलर का। कितने प्रकार की ये सांझी है जो प्रत्येक दिन बनाई जाती है? कौन-कौन? ये सब अलग अलग तरह की हैं। कई 15 दिन तक बनती है, जिसमें नंदगांव है, बरसाना है, गोकुल है, मथुरा है, कामवन है। इसके अलावा आपके फिर 4-5 दिन मूर्तियाँ बनती है, जिसमें बलदाऊ की मूर्ति बनती है, राधा कृष्ण की मूर्ति बनती है, श्रीनाथ जी की मूर्ति बनती है। क्या महत्व है इसका? महत्व तो यही है इसका कि कनागत से श्राद्ध पक्षों में क्या है कि राधा रानी जो बनाया करती थी अपने भरे में, तो इसलिए उस ब्रज का चित्रण जो सब जगह किया जाता है। एक तरीके से मदन मोहन मंदिर में ही अलग से चित्रकारी का वर्णन किया जाता है। वैसे कई गाँवों में पहले जो ऐसा था कि मदन मोहन जी के अलावा भी कई जगह बना करती थी, लेकिन अब समय के साथ साथ धीरे धीरे कई जगह से बंद हो गई। नहीं, कोई टाइम गोविंद देव जी में भी बनती थी, कई लोगों के घरों में भी बनती थी, लड़कियां भी बनाती थी, गोबरों से भी बनाती थी। लेकिन अब क्या है, समय परिवर्तन है, उस हिसाब से धीरे धीरे सारी चीज़ों का लुप्त होता जा रहा है। लेकिन
करौली की सांझी दरअसल 16 दिनों तक रंगों में सजने वाला ब्रजमंडल का चित्रण है। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं के साथ साथ ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा के प्रमुख स्थानों का प्रदर्शन किया जाता है। हर दिन की सांझी में अलग अलग वन और स्थल दिखाए जाते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी ग्वाल बाल टोली के साथ गाय चराते और लीलाएं रचाते थे। देखिए, करौली में मदन मोहन जी का मंदिर है, वो सांझी का प्रमुख केंद्र है। वैसे करौली में सांझी है राजा भंवरपाल के समय से विशेष रूप से बनाई जाती है, घरों में भी बनाई जाती है। तो उसमें सांची के 3 अलग अलग रूप हैं। एक तो ये है कि जो परंपरागत रूप से 500 वर्ष पहले से जो घरों में बालिकाएं बनाती थी, तो उसमें घर के दरवाजे पर गोबर से सांझी का निर्माण किया जाता था और शाम को आरती होती थी सांझी की, जिसमें आसपास की सभी बालिकाएं इकट्ठी होती थी। तो संध्या को जो देवी के रूप में मानती थी कुंवारी लड़कियां, और वो अपने अच्छे वर के लिए कामना करती थी। तो ये तो बहुत पुरानी परंपरा है। और उसके बाद में ये जो परंपरा जो आज हम मदन मोहन जी में देख रहे हैं और कहीं नहीं है, तो वो परंपरा मदन मोहन जी के यहाँ जयपुर से आगमन के बाद शुरू हुई है, क्योंकि गौड़िया संप्रदाय में भी ये जो सांझी का ऐतिहासिक स्वरूप दिखाई देता है। सांझी परंपरा करौली की धार्मिक आस्था के साथ साथ लोक कला की धरोहर भी है। यहाँ सजाई जाने वाली सांझी सिर्फ रंगों की कलाकृति नहीं, बल्कि ब्रज संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। पितृपक्ष में इस परंपरा का साक्षी बनने देश भर से श्रद्धालु करौली पहुँचते हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं का रंगीन रूप देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। सांझी का जो वास्तविक स्वरूप है, उसको हम यदि गहराई से समझें तो ये श्री कृष्ण की जो गतिविधियां हैं बाल्यकाल से लेकर के किशोरावस्था तक, तो वो सांझी में परिलक्षित होती हैं। सारा ब्रजमंडल श्री कृष्ण का क्रीड़ा स्थल रहा है। तो कभी कहीं कृष्ण की लीलाएं सामने आती रही हैं, जो हम साहित्य में पढ़ते हैं कि कृष्ण ने विभिन्न लीलाओं में भाग लिया, गोपियों के साथ रमण किया। तो ये सारी रासलीला वगैरह जहाँ जहाँ हुई, तो इन सब को सांझी में समेकित किया गया है। ये जो आश्विन मास है, इसमें ये अपने परंपरागत रूप से जो श्राद्ध पक्ष चलता है, तो इसमें सांझी का आयोजन मदन मोहन में होता है। तो ये 16 दिन के लिए होता है। ये पूर्णिमा से, आश्विन की पूर्णिमा से शुरू होता है और फिर अमावस्या पर जाके खत्म होता है। करौली की 200 से 300 साल पुरानी ये सांझी परंपरा आज भी लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र बनी हुई है। पितृपक्ष के 16 दिनों में सजने वाली ये अनूठी परंपरा धर्मनगरी करौली को ब्रजमंडल की आध्यात्मिकता का रूप देती है और यहाँ आकर लोग शांति का अनुभव करते हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए करौली से सागर शर्मा की रिपोर्ट।